भाई आईपीएल ऑक्शन भी अलग ही चीजें हैं मतलब एक टाइम था स्टार्टिंग का जब मैं आईपीएल देखा करता था तब मजा आता था क्योंकि उतने प्लेयर्स रोटेट नहीं होते थे। और आजकल आप लोग कैसे सरवाइव कर लेते हो भाई? मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि अच्छा हाँ 2009 के आईपीएल की इस टीम में कौन कौन था, क्या आप बता पाओगे? तो मेरे को इसीलिए लगता है कि अगर ऐसे ऑक्शन हो तो भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहे हैं? बट एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि आईपीएल का ऑक्शन इज इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूडब्ल्यू का रॉयल रंबल मतलब वही सरप्राइज फैक्टर रहता है कि अच्छा कौन आएगा इधर। तो yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan and we are back with another अनपॉपुलर ओपिनियन ऑफ दिस वीक। और इस बार ऐसा है कि इसी वीक का ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, मतलब आजकल जो हो रहा है उसी से रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वाली वीडियो एक साल बाद देखोगे तो आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी कि अच्छा हाँ सही कह रहा है। बिकॉज हो सकता है कि एक साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बिकॉज ओपिनियन ये है कि रॉ इज़ बेटर देन स्मैकडाउन नाउ। और ऐसा हुआ है स्मैकडाउन के होने के बाद। आज जो स्मैकडाउन थी बेसिकली वो मतलब मैं कहूँगा कि बोरिंग थी एक्सेप्ट द एंड स्टार्टिंग। उसके अलावा आपको मैं कहूँगा कि उतना कुछ खास स्पेशल देखने को नहीं मिला जो कि आपको थोड़ा बहुत भी लाइक 0.1% भी मेमोरेबल लगे। अच्छी बात है भाई कि वो लॉस लथारियोस जैसी नई टैग टीम्स को बढ़ा रहे हैं, बट स्टिल लाइक हम तो अपने एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे ना। अगर ऐसे पुश 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 चिल्लाना है तो फिर तो मैं अपने घर के लोगों को भेजूंगा ना कि लो इन्हें पुश करो भाई, अपने घर का मेंबर पुश होना चाहिए। वैसे जितना ये ट्विटर पे लोग सपोर्ट करते हैं सुपरस्टार्स को कि हाँ इन्हें इतना मिलना चाहिए, इतना कभी अपनी फैमिली को भी करते होंगे? आई डोंट थिंक सो भाई। भाई से लड़ाई हो रही है, माँ बाप से लड़ाई हो रही है, लेकिन नहीं भाई हमें मुस्ताफा अली के लिए लड़ना है, हमें मैट हार्डी के लिए लड़ना है, हमें डैश एंड डैश के लिए लड़ना है। But that's one way to tell that they are virgins. Also, I'm realizing कि Raw is better than SmackDown now. I think कि अगर Raw better ही रही अगले साल भी, तो अगले साल जो वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए लगेगा कि हाँ यार कहे तो सही रहा है। तो लाइक टेक्निकली देखा जाए तो अगर यही चीज़ कंडीशन राइट रही अगले साल भी तो फिर वीडियो का है मतलब। बट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर कोई फ्यूचर से देख रहा है तो 12 फरवरी 2022 को ये रिकॉर्ड हो रही है, उसी स्मैकडाउन की बात कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो Raw देखने को मिली थी, आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि मेरे को तो लाइक स्मैकडाउन से ज़्यादा अच्छी ही लगी थी। आई मीन लाइक बेकी लिंच एंड लीटा का उधर केस चल रहा है ना, देन वीर महान का इतना बड़ा सस्पेंस, उसके साथ साथ उनके पास द मिज है जो कि अपना अगर मैच नहीं दे रहा तो अपना एक सेगमेंट चालू कर सकता है। उसके अलावा रैंडी ओटन एंड रिडल, ओटिस एंड चैट गेबल के बीच जो स्टोरी लाइन चल रही है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। हालांकि लड़ नहीं रहे बट जो भी उनके बीच पंगा चल रहा है कि हाँ भैया कौन ज्यादा दिमाग वाला है, उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। यू हैड एजे स्टाइल्स वर्सेस डैमियन प्रीस्ट और अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। एंड दैट इज नॉट इट। अगर आपको रॉ में अगर स्टार पावर दिख गई तो समझ लेना आपको ब्रॉक लेसनर एंड लैशली देखने को मिलेंगे साथ साथ। देन सेथ रॉलिंस ऑफ कोर्स उधर ही है, रेटेड आर सुपरस्टार एज उधर है। तो आई डोंट नो कि ये इतनी जल्दी मोमेंटम कैसे शिफ्ट हुआ, बिकॉज अभी तक तो हम यही कहते आ रहे थे कि भाई स्मैकडाउन क्या बढ़िया चल रही है, रॉ तो क्या टट्टी है। मतलब इस पॉइंट पर पहुंच गए थे कि सुबह सुबह उठ के लोग रॉ करने जाते थे। अभी जिसको समझ गया बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझा तो देखो इतना बड़ा रॉ का फैन बनना भी बेकार है फिर। नहीं मतलब इतना भी नहीं, अगर बुरा कर रहे हो तो बताओ, लेकिन अभी अच्छा कर रहे हो तो भी बताओ कि हाँ यार अभी हमें रॉ में मजा आ रहा है, इट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, इट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट जिसको हम अगले हफ्ते देखना चाहते हैं। एंड आई फील लाइक कि इंटरनली उनको पता है कि रॉ अच्छी चल रही है, तो इसीलिए अगले हफ्ते आर के ब्रोगा पार्टी होने वाली है जिसमें आर स्टैंड्स फॉर रॉ and K Broga stands for celebration. So they are celebrating their victory over SmackDown when it comes to entertainment only. Otherwise ratings की तो बात ना ही करें, अच्छी है। मतलब आजकल तो लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी रेटिंग्स बढ़ रही है? ओह बाय द वे डायनामाइट की रेटिंग्स बढ़ती है। मैंने सुना कि पिछले 2 हफ्ते में डायनामाइट की रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट। आई डोंट नो कि ऐसा क्या अलग किया उन्होंने, क्या एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू के रास्ते पे चलने लग गए क्या वो भी, जो ऐसी रेटिंग्स आने लग गई। एनीवेज सो एट दिस पॉइंट आई थिंक अनपॉपुलर ओपिनियन ये ऐसा है जो कि बहुत जल्दी वैनिश हो जाएगा। मतलब ये अनपॉपुलर नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस स्मैकडाउन अगले हफ्ते कुछ अलग ही ब्लॉकबस्टर चीज क्रिएट कर दे, या फिर जो सऊदी अरेबिया में इवेंट होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर, उसमें गोल्डबर्ग एज चैंपियन बन के निकल जाए, तो हो सकता है कि हमें स्मैकडाउन में भी इंटरेस्ट आ जाए। बट अगेन इट इज नॉट अबाउट गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस, इट इज अबाउट द रेस्ट ऑफ द शो। मेन पॉइंट तो उधर आता है ना, उधर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो अभी लगता है कि हाँ हम 3 घंटे को क्रिटिसाइज करते हैं, बट 3 घंटे में फिर हमें देखने को भी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। तो इसीलिए रॉ के पास कह लो एडवांटेज तो रहने ही वाला है।
सो या लाइक अनपॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा मेरे हिसाब से 5 आउट ऑफ 10। बट अगेन कितना अच्छा अनपॉपुलर ओपिनियन है, उस पर अगर रेटिंग मैं दूंगा देन इट हैज़ टू बी 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट इज़ सो ग्रेट राइट नाउ। मतलब रॉ स्मैकडाउन के साथ कुछ भी होना भाई मैं बहुत एक्सट्रीम हो जाता हूँ कि अरे ऐसा कैसे, क्योंकि ये वीकली शोज है और वीकली शोज हमें अच्छे लगने चाहिए, तभी हम पेपर व्यू के लिए सही से बढ़ पाएंगे ना। तो या कमेंट्स में भी अपने थॉट्स बताना, साथ ही साथ कमेंट्स पढ़ लेते हैं भाई, ये जॉब की वजह से कमेंट्स ही नहीं पढ़ पाता मैं, आई हेट दिस मैन। एनीवेज परवेज प्रांतो ने लिखा है कि सिजारो इज अंडररेटेड अगेन। तो बेसिकली वही वाला टाइम आ गया जहां पर हमको सिजारो को अंडररेट कहना है, अंडररेटेड कहना है। वह यार ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब देखो सिजारो को कितना ही कुछ कर लो भाई, वो बंदा नहीं शाइन कर पाएगा बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक। आप उनके माइक स्किल्स देखो भाई, वो बंदा माइक पे हमको कन्विंस ही नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उनकी कोई अंडररेटेड स्टोरी ही चले कि हाँ भैया ये बंदा अंडरडॉग है और इसको हमें सपोर्ट करना है, वो स्टोरी लाइन चल जाएगी। उसके अलावा देयर इज दिस सो डिफिकल्ट टू सपोर्ट सिजारो राइट नाउ। हाँ ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ही सिजारो को ऐसा कर दिया है क्योंकि 2016 के आसपास तो बहुत बढ़िया ओवर थे वो, बट वो इसीलिए भी हुआ ना क्योंकि पीपल वर सपोर्टिंग अदर सुपरस्टार्स मोर। माइक स्किल से बहुत फर्क पड़ता है भाई, दमिस को ही देख ले यार, उस बंदे की क्या माइक स्किल ही तो है, उसी की वजह से कहाँ पे पहुंचा हुआ है, मरीज मिल गई भाई और क्या चाहिए। इट्स मी अथर्व ने लिखा अनपॉपुलर ओपिनियन, ओह एक और छोटा सा अनपॉपुलर ओपिनियन, ब्रॉक लेसनर क्या बोल रहा हूँ मैं, इन्फोर्सर थीम इज मोर बेडएस देन हिज करंट थीम। अच्छा इन्फोर्सर वो उनकी जो सबसे पहला थीम सॉन्ग था आई थिंक, अरे वो बेकार है, मैं सही कहता हूँ, वो थोड़ा जेनरिक लगता है मेरे को, तो इसको अनपॉपुलर ही रहने दो, इसको जरा भी पॉपुलर मत बनाओ। जो करंट थीम सॉन्ग है दैट इज एक्चुअली द बेस्ट ब्रॉक लेसनर थीम सॉन्ग। और थीम सॉन्ग से याद आया भाई, किसी ने सीएम पंक का वो सॉन्ग सुना जिसने किसी ने सीएम पंक के थीम सॉन्ग की पैरोडी बनाई है, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी की जगह स्टिल द सेम पर्सनैलिटी। भाई क्या गोल्ड गाना है, मतलब मैंने थीम सॉन्ग की वीडियो में नंबर 1 पे अपना ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी रखा था ना, अब मैं उसकी जगह ये वाला सॉन्ग रख रहा हूँ, इट्स दिस सेम पर्सनैलिटी, लव इट। ओमकार इंदलकर ने लिखा है कि सैमी ज़ेन विंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नेक्स्ट वीक। अरे भैया स्पॉइलर दे दिए, ओहो हो मैं तो डर गया। डरो मत, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद चाहती है कि हमें स्पॉयलर्स पता चले। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ने ट्वीट किया कि सैमी ज़ेन हैज वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इन अ टेप्ड स्मैकडाउन शो। मतलब जिनको पता नहीं होगा कि स्मैकडाउन टेप होने वाली है, पहली बात तो उनको बता दिया कि अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव नहीं है, और जिनको नहीं पता था कि सैमी ज़ेन जीतने वाले उनको भी बता दिया। तो आई डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि ये 2010 है जहाँ पर कोई ट्विटर यूज़ नहीं कर रहा, ब्रो इट इज़ 2022। आई डोंट नो कि आपकी स्मैकडाउन अब अगले हफ्ते कौन देखने वाला है। और इन शॉर्ट जो ट्विटर का बंदा था उसको विंस मैकमैन अब कह सकता है यू आर फायर्ड। एयर विजन ने लिखा कि भाई रेसलमेनिया बैकलैश फिर से हो रहा है। भाई आई लव इट। भाई पहले हम कह रहे थे ना कि रेसलमेनिया बैकलैश क्यों रखा है, नाउ लाइक इट मेक सेंस। अगर आप बैकलैश का नाम चेंज करके रख दोगे रेसलमेनिया बैकलैश, इट मीन्स कि जो भी रेसलमेनिया के बाद हुआ, लाइक उसके बाद का रिजल्ट, लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर रेसलमेनिया, तो इसीलिए उसका नाम है रेसलमेनिया बैकलैश। मेरे हिसाब से लाइक हमें यह है कि बैकलैश की आदत हो गई और अचानक से नाम चेंज हुआ, वो बात गलत है। ये या तो ये शुरू से ही रेसलमेनिया बैकलैश होता तो ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते, बट फॉर मी आई फील लाइक कि रेसलमेनिया बैकलैश इज़ द बेस्ट नेम। उससे क्या होगा, रेसलमेनिया की थोड़ी वैल्यू रहेगी कि हाँ भैया रोड टू रेसलमेनिया रहती है, रेसलमेनिया एक इवेंट रहता है, देन उसके बाद एक रेसलमेनिया बैकलैश आता है जो कि ये हमें बताता है कि रेसलमेनिया के बाद क्या हुआ। वो अलग बात है कि थोड़ा वियर्ड लगता है देख के कि अच्छा रेसलमेनिया में हमें रोमन वर्सेस एज वर्सेस ब्रायन देखने को मिला, देन रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन वर्सेस सिजारो। अबे ये कैसा बैकलैश है भाई। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन रेसलमेनिया बैकलैश एंड दैट रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का थिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO